मकसद साफ हो गया है। आर्यवर्धन और अनु के बीच की जो दूरी बन रही है उसे हमेशा के लिए बढ़ाना। मानसी अब पूरी ताकत से कोशिश करने वाली है कि आर्यवर्धन के जीवन से अनु को निकाल फेंके, और उसके इस योजना का पहला कदम यही है कि वह अनु को ऑफिस से निकालने की साजिश चलाए। मानसी ने पहले से ही सारे पाँव जमीने पर रख दिए हैं और अब उसे डर लगने लगा है कि अगर अनु आर्यवर्धन के करीब आ गई तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। दरअसल मानसी को डर है कि अगर अनु आर्यवर्धन के जीवन में स्थायी रूप से शामिल हो गई तो उसका सपना, जो कि आर्यवर्धन की सारी संपत्ति पर कब्जा करने का है, सपनों की तरह टूट जाएगा। मानसी सोचती है कि अगर अनु आर्यवर्धन से शादी कर लेती है तो न सिर्फ आर्यवर्धन की संपत्ति का हिस्सा अनु को मिल जाएगा, बल्कि मानसी और उसके पति को मिलने वाला लाभ भी घट जाएगा। इसलिए मानसी पूरी तरह से अनु के खिलाफ हो गई है। भले ही वह बाहर से अनु के लिए खुश होने का ढोंग कर रही हो, असल में उसके दिल में बस एक ही ख्याल है, अनु को हर हाल में आर्यवर्धन की जिंदगी से दूर करना। अब इस साजिश का सबसे बड़ा सच आने वाला है। आर्यवर्धन को धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। उसे पता चलेगा कि जिस अनु को वह बहुत चाहता है और जिसकी सच्चाई उसके लिए सब कुछ है, उसे ऑफिस से निकालने के पीछे मानसी की ही चाल है। यह जानकर आर्यवर्धन का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। उसका विश्वास टूट जाएगा और वह मानसी से सीधा टकराएगा। गुस्से में आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाता है। उसकी आवाज में नाराजगी और दर्द दोनों झलक रहे होते हैं। वह कहता है, मेरे ऑफिस से तुरंत निकल जाओ और जाकर अनु से माफी मांगो। लेकिन मानसी, जो अपने अहंकार में चूर है, उसका कोई प्रभाव नहीं ले पाती। वह ठंडे अंदाज में जवाब देती है, मैं अनु से माफी नहीं मांगूंगी। आप चाहे जो कर लीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और यह कहकर वह अपने घर चली जाती है, मानो उसके भीतर का हर झूठ और साजिश खुलकर सामने आ गई हो। इस घटना को देखकर मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मीरा सोचती है कि अगर आर्यवर्धन अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ इतनी कठोरता दिखा सकते हैं, तो जब वह अनु के साथ कुछ और बुरा करेगी तो आर्यवर्धन उसे भी रोक पाएंगे या नहीं। मीरा के मन में आर्यवर्धन के लिए एक अजीब सी मोह